आज जो है बेटा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हम अंडा खाते हैं उसका इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है और अल्लाह ताला ने इस एक अंडे के अंदर हमारे लिए किस किस किस्म के फ़ायदे रखे हैं, ठीक है, और वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या यूज़फुल इफेक्ट डालता है, ठीक है। सबसे पहले इसका मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रॉपर आपको इसका स्ट्रक्चर बता दें तो देन हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, इसके देखेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, जो आप अंडे के ऊपर जो उसका अपर मेम्ब्रेन देखते हैं ना, जो सफेद होता है, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कैल्केरियस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कैल्केरियस मेम्ब्रेन। कैल्केरियस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? CaCO3। और प्लस ये कैल्शियम कार्बोनेट की इस वजह से बनी होती है कि ये वाटर को रेजिस्ट कर सके। आप लोग कभी भी किसी अंडे को पानी के अंदर डालते हो, क्या पानी अंडे के अंदर चला जाता है? वो क्यों नहीं जाता? वो इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसी वजह से वो वाटर को रेजिस्ट करती है, वाटर को बाहर ही रहने पर मजबूर रखती है। क्योंकि वाटर की जो देखा जाए अपर लेयर जो होती है वो खासी वीक होती है, आसानी से हल्का सा टच करे किसी भी चीज के साथ वो टूटना स्टार्ट कर देती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का काम होता है कि वो वाटर को उसके अंदर ना जाने दे, ठीक है, वाटर को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, उसके बाद सेकंड मेम्ब्रेन जो होती है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एग को बॉयल करते हैं ना, तो जब उसके वो आउटर मेम्ब्रेन जो हम कैल्केरियस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, जब आप उसको उतार रहे होते हो तो एक बारीक सी झिल्लीनुमा लेयर होती है, ठीक है, होती है ना, उसका नाम क्या होता है? उसको हम इनर शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इनर शेल मेम्ब्रेन। जो ऊपर वाली होगी उसको आउटर शेल मेम्ब्रेन और उससे नीचे वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं? इनर शेल मेम्ब्रेन। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है। उसका काम क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह को एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करना। अच्छा, जो अंडे की स्ट्रक्चर होती है वो बेसविश होती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो एंड पे किनारा होता है ना, उसके ये जो झिल्लीनुमा सेकंड इनर शेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो मुकम्मल एंड तक नहीं जाती। यहाँ पर एक स्पेस होती है। ये स्पेस क्यों अल्लाह ताला की तरफ से होती है, क्यों रखी गई है? इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जब सम टाइम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद होते हैं जब एग को गैसेस एक्सचेंज करने का मौका ना मिले या गैसेस एक्सचेंज ना हो रही हो, तो यहाँ से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर गैसेस को एक्सचेंज किया जा सके। इस होल को क्या कहते हैं हम? एयर सैक। ठीक हो गया? इस होल को क्या कहते हैं? एयर सैक। एयर सैक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेंटर में योक होती है जिसको हम जर्दी कहते हैं, एग की जो योक होती है, एग की योक का कलर कौन सा होता है पता? येलो कलर। येलो कलर क्यों होता है? कुछ और भी कलर हो सकता था, येलो कलर क्यों होता है? येलो कलर इस वजह से होता है क्योंकि इस कलर के अंदर, इस योक के अंदर ग्लाइकोजिन मौजूद होते हैं। ग्लाइकोजिन किसको क्या चीज होती है? ग्लाइकोजिन इस अंडे के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है, ठीक है। क्या होती है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और येलो कलर इनका क्यों होता है? ग्लाइकोजिन की वजह से। ग्लाइकोजिन की 80% मिकदार ये इस योग में मौजूद होने की वजह से इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। अच्छा, इस योग के अंदर ना कुछ विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। कौन कौन से विटामिन्स? A, D, B12 और E। अच्छा, इन सबके क्या क्या फायदे मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ये जो विटामिन E होता है ना, ये हमारी आई हेल्थ के लिए ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आप जिस सम टाइम ग्रीन कलर की जितने भी हमारी से जो वेजिटेबल्स है ना, पालक वगैरह हो गई, साग हो गया इस किस्म की, इसके अलावा गाजर होगी, उसके अंदर विटामिन ए की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है जो कि हमारी आई की हेल्थ को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक हो गया? सम टाइम इंसान को कम नजर आता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको विटामिन ए की ही टैबलेट्स या कैप्सूल देगा, ठीक है, ताकि आपके आई की हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए होता है?
हमारी हड्डियों के लिए। आप सूरज से, आपको पता है कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है, जो सनलाइट होती है, हम उससे क्या हासिल करते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए होता है? हमारी हड्डियों को। हमारी हड्डियों को मजबूत करने में विटामिन डी अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या काम होता है? ये रेड सेल की प्रोडक्शन के लिए, हमारे जिस्म के अंदर कितने किस्म के सेल्स होते हैं बता? एक रेड ब्लड सेल होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल, एक ब्लड ब्लड सेल होती है, ठीक हो गया। ये जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए ना, ये B12 हम यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है कि हमारे सेल्स को कहने के मजबूत रखता है, उन्हें हार्मफुल डिजीजेस से बचाने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक हो गया। ये होगी विटामिन के बारे में। उसके बाद हम जो एक लेयर होती है, समटाइम आपने देखा होगा जब आप अंडा खोलते हो ना, व्हाइट सा ना जर्दी के साथ कुछ अटैच हुआ होता है, ठीक हो गया। जो वो उसको हम क्या कहते हैं? चेल्जा, ठीक हो गया। जर्दी के साथ जो सफेद कलर की जो चीज होती है ना, उसको हम चेल्जा कहते हैं, लिक्विड टाइप होता है, उसको चेल्जा कहते हैं। उसको चेल्जा, उसका काम क्या होता है? आपने कभी देखा कि अंडा आप हिलाते हो, ठीक है, हिला रहे होते, कभी जैसे ही आप तोड़ते हो, जर्दी अलग ही होती है और उसकी जो सफेदी होती है वो अलग ही होती है, वो चेल्जा की वजह से होती है, ठीक है। चेल्जा का ये काम होता है कि वो उसको मिक्स अप ना करने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद एग वाइट की तरफ आ जाते हैं। एग वाइट जो होता है, जो अंडे की सफेदी होती है, उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या नेम होता है? एल्ब्यूमिन, विच इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन और प्रोटीन्स, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार काफी ज्यादा होती है। समटाइम आपने देखा होगा घरों में कि कुछ खवातीन होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, जो सफेदी के साथ दही को में मिक्स करने के बाद बालों में लगाती हैं, जो कि बाल जो हमारे वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसी वजह से वो उसको हेल्पफुल रहते हैं। प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, 9 एसेंशियल हैं और 9 नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल हैं वो हमें फूड के थ्रू मिल जाते हैं। 9 जो है वो नॉन एसेंशियल जो हैं वो हमें फूड के थ्रू नहीं मिलते, वो हमारी बॉडी की डिजीजेज होती हैं। जब ह्यूमंस के अंदर ये जो नॉन एसेंशियल होते हैं ना अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही होती है, वो कुछ डिजीजेस की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो जो सफेदी होती है वो क्या करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स जो हैं, जो नॉन एसेंशियल हैं, जो प्रोड्यूस नहीं हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते, उसको प्रोडक्शन में मदद देती है, ठीक हो गया। इसमें आपको कोई क्वेश्चन होता आप पूछ लीजिए। अच्छा बेटा, ये तो आपने टोटली स्ट्रक्चर देख लिया ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हमने इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था? कैल्केरियस। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और इसका काम क्या होता है कि वाटर को रेजिस्ट करना, वाटर को अंदर ना जाने देना, ठीक हो गया। एक मैंने आपको बताया था इनर शेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये सेंटर में जो होती है। जैसे ये देखें, मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, ये हल्का हल्का चिपक रहा है। क्यों ये चिपक रहा है? जैसे ही आप एग को बॉयल करेंगे, वो इनर शेल मेम्ब्रेन जो होगी ना, वो बनना स्टार्ट हो जाएगी बॉयल करने के दौरान, ठीक हो गया। अभी ये आपको नहीं दिखेगी, बस ये फील की जा सकती है, ठीक हो गया। इनर शेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक हो गया। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि ये एग है, एग का ना बेजवी शक्ल का होता है, ये एक सिरा होता है। जो इनर शेल मेम्ब्रेन है, ये मुकम्मल इस सिरे तक नहीं होता, हल्का सा ये स्पेस है ना, जो इसके अंदर जो स्पेस होगी, ये स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके अंदर होती है, ताकि जब गैसेस एक्सचेंज ना हो रही हो तो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर गैसेस को एक्सचेंज किया जा सके। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको जर्दी के बारे में बताया था। ये देखें, येलो इन कलर है, ठीक है, कलर नजर आ रहा है, किसकी वजह से है? ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इन एग के अंदर। इस एग के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनको एनर्जी देने के लिए इस योग का इस्तेमाल किया जाता है।
जो कि रिच सोर्स होती है ग्लाइकोजन की, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन डी। हाँ, विटामिन ए का मैंने आपको पहले बता दिया। विटामिन ए कौन सा होता है, किस चीजों में? और हमारे डेली लाइफ में किस किस चीजों में पाया जाता है जिससे हम उसको हासिल कर सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल है उनके अंदर मौजूद होता है। गाजर के अंदर भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए मौजूद होता है। विटामिन डी किसके लिए यूज किया जाता है? बोन्स के लिए। और ये रिच सोर्स हमें कहां से मिलता है? सनलाइट से मिलते हैं। उसके बाद विटामिन बी12 किसके लिए यूज किया जाता है? रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टेबल करने के लिए विटामिन बी12 यूज किया जाता है। उसके बाद कौन सा विटामिन था? विटामिन ई क्यों यूज किया जाता है? सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजीजेस से बचाने के लिए विटामिन ई को यूज किया जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद ये देखिए एग की जो व्हाइट है ना, एग व्हाइट है, इसको हमने क्या नाम दिया था? एल्ब्यूमिन। क्या नाम दिया गया? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन किस वजह से यूज किया जाता है? प्रोटीन। बना किस चीज का होता है? प्रोटीन का होता है। और इसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद होती है? प्रोटीन के अंदर कैसे बनती है? अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये जो सफेदी होती है ना, ये सारी की सारी अमाइनो एसिड के साथ मिलकर बनी होती है। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सम टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो हमें कहां से मिलते हैं? अंडे के अंदर सफेदी से। ठीक हो गया? ये जो हमारे बाल है ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए। इसी वजह से जो अंडे की सफेदी है ये हमारे बालों को भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक हो गया?